हेलो गाइस, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बिना देख लिया कि वीडियो शुरू कर रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। ओके सो आज कौन सी स्टोरी सुनाने वाले हैं डैड? आज मैं तुम्हें समुद्र के राजा और एक सुपर हीरो एक्वामैन की स्टोरी सुनाने वाला हूँ। वाह, एक्वामैन की स्टोरी तो मुझे बहुत पसंद है, जल्दी शुरू करें ना। हाँ ठीक, मैं सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। ओके ठीक है। ये कहानी एक्वामैन की है, जो एक ऐसा सुपर हीरो है जो पानी में अपनी अद्वितीय शक्तियों और साहस के लिए जाना जाता है। एक्वामैन का असली नाम आर्थकरी है और उसकी कहानी एक साधारण व्यक्ति से एक महान योद्धा बनने की है। आइए उसकी कहानी को विस्तार से जानते हैं। कहानी की शुरुआत एक्वामैन का जन्म समुद्र की गहराई में हुआ था, जहां उसकी मां अटलाना अटलांटिस नामक जलमग्न साम्राज्य की रानी थी। अटलाना ने अपनी दुनिया से निकलकर एक साधारण मनुष्य टॉम करी से प्रेम किया और आथा नामक बालक को जन्म दिया। आथा को अपनी मां के बारे में तब तक नहीं पता था जब तक कि वह किशोर नहीं हो गया। बचपन में वह अन्य बच्चों की तरह सामान्य दिखता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी शक्तियां सामने आने लगीं। उसे महसूस हुआ कि वह पानी के भीतर लंबी सांस ले सकता है, मछलियों से संवाद कर सकता है और उसकी शारीरिक शक्ति सामान्य मनुष्यों से कई गुना अधिक है। आथा की शक्ति और कठिनाइयां आर्थर ने अपनी शक्तियों को समझने और नियंत्रित करने में काफी समय लगाया। उसके पिता ने उसे इस बारे में सिखाया और बताया कि वह अटलांटिस का वारिस है। जब आथा को अपनी मां और अपने अटलांटिस के विरासत के बारे में पूरी तरह पता चला तो उसे गहरी उलझन हुई। उसके मन में सवाल था कि क्या वह समुद्र के राजा बनने के योग्य है या नहीं। इस बीच आथा ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल जरूरतमंदों की मदद करने के लिए शुरू कर दिया। समुद्र तट पर जब भी कोई संकट आता, वह लोगों की मदद के लिए तुरंत पहुंचता। धीरे धीरे वह एक्वामैन के नाम से मशहूर हो गया। लोग उसे समुद्र के रक्षक के रूप में जानने लगे और उसने अपने ऊपर इस जिम्मेदारी को अपनाया। अटलांटिस का आह्वान कुछ समय बाद अटलांटिस के लोग आथा के पास आए और उससे आग्रह किया कि वह उनके राजा बने। अटलांटिस उस समय गहरे संकट में था और उनके वर्तमान राजा ओरम ने अटलांटिस को युद्ध की राह पर धकेल दिया था। ओरम, जो आथा का सौतेला भाई था, भूमि पर रहने वाले मनुष्यों को अपना शत्रु मानता था और उनके खिलाफ युद्ध छेड़ने की योजना बना रहा था। अटलांटिस के बुद्धिमान लोग जानते थे कि यह विनाशकारी होगा और उन्होंने आथा को बुलाया ताकि वह अटलांटिस का सही दिशा में नेतृत्व कर सके। युद्ध और नेतृत्व आर्थर ने शुरुआत में राजा बनने से इनकार किया। उसने खुद को इन सब से दूर रखने का निर्णय किया था, लेकिन जब उसने ओरम के अत्याचार और अटलांटिस की जनता की दुर्दशा देखी तो उसका दिल पसीज गया। उसने अपनी जिम्मेदारी समझी और अटलांटिस को बचाने का संकल्प लिया। एक्वामैन और ओरम के बीच एक भीषण युद्ध हुआ। दोनों में गजब की शक्ति थी और उन्होंने अपनी अपनी सेनाओं का नेतृत्व किया। समुद्र की गहराई में ये युद्ध हफ्तों तक चलता रहा। आथा ने अपनी ताकत के साथ साथ अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल किया। उसने ओरम को हराया और उसे बंदी बना लिया। समुद्र का राजा और भूमि का रक्षक ओरम के हराने के बाद आथा ने अटलांटिस का सिंहासन संभाला और वहां के लोगों को शांति और समृद्धि का मार्ग दिखाया। उसने अटलांटिस और भूमि के लोगों के बीच शांति बनाए रखने के लिए भी कार्य किया। आथा को समझ आ गया था कि समुद्र और भूमि के लोगों के बीच एकता से ही इस संसार का संतुलन बना रह सकता है। अटलांटिस के राजा बनने के बाद भी एक्वामैन ने अपनी जिम्मेदारियों से कभी मुंह नहीं मोड़ा। वह भूमि पर भी संकट में फंसे लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता। वह समुद्र के गहरे रहस्यों की रक्षा करता और भूमि पर मौजूद खतरों से भी लड़ता। उसके लिए दोनों दुनिया महत्वपूर्ण थी और उसने अपनी पूरी जिंदगी इन दोनों की रक्षा में समर्पित कर दी। कहानी का संदेश एक्वामैन की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा वीर वही होता है जो न सिर्फ अपनी शक्तियों को पहचानता है, बल्कि उनका सही उपयोग भी करता है। आथा ने न केवल अपने व्यक्तित्व को समझा, बल्कि अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी स्वीकार किया। उसने ये साबित कर दिखाया कि सच्चा नेतृत्व केवल शक्ति में नहीं, बल्कि सद्भाव और सामंजस्य में है। एक्वामैन का जीवन एक ऐसी प्रेरणा है जो हमें ये बताता है कि चाहे हम कहीं भी हों, अगर हमारे पास शक्ति है तो हमें उसका उपयोग निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। तो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अमर है कि आप सभी खुश रहे।